तो जैसे इस दिसंबर के महीने में हमारा जो मुख्य रूप से चर्चा का विषय चल रहा है वो है हरिनाम। सो हरिनाम का सबसे प्रमुख अंग जो हमें दैनंदिन रूप से मिलता है वो है जप, है कि नहीं? सो भगवान के भक्ति के कई मार्ग हैं। इनमें से हमारे आचार्यों ने दिया हुआ हमें जो मार्ग है वो नाम साधना का मार्ग है। हम देखेंगे जो मंदिर में पुजारी होते हैं वो विग्रहों की सेवा करते हैं। जो हिमालय वगैरह में साधु होते हैं वो अपने आप आंखें बंद करके निर्जन स्थान में जा करके या तो ओंकार का जप करते हैं या किसी और मंत्र का जप करते हैं। यस, सो हमारे आचार्यों ने जो हमें शिक्षा दी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें शिक्षा दी वो थी जप साधना की। सो कई लोग हमसे पूछते हैं आप साधना के रूप में क्या करते हैं, आप मेडिटेशन क्या करते हैं, आप योग, आपकी योग पद्धति क्या है? तो हमारा उत्तर क्या है? हमारी कौन सी योग पद्धति है? नाम साधना। हमारी योग पद्धति क्या है? नाम साधना। नियमित रूप से हरिनाम का जप हमारे लिए और औरों के लिए भी। यस, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है हम हमारे लिए जप करें। हम में से कितने भक्त नियमित रूप से जप करते हैं? रोज जप करते हैं। यस, तो हम रोज जप करते हैं। किस लिए जप करते हैं? किसके लिए जप करते हैं? खुद के लिए जप करते हैं, है कि नहीं? यस, खुद के लिए, खुद के उद्धार के लिए जप करते हैं। और उसका अगला जो उसकी अगली मानसिकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करते हैं। तो हर एक वैष्णव के जीवन में जप ये उसके जीवन का एक वो अविभाज्य अंग है जहां पर वो भगवान के सम्मुख आता है। सो नाम कृष्णा, नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह। भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि है। चिंतामणि का अर्थ क्या है? हम भगवान, जैसे भगवान हैं, एक व्यक्ति हैं, उनका एक व्यक्तित्व है, हम उनके सामने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रार्थना सुनते भी हैं। वैसे ही भगवान का जो नाम है वो भी एक व्यक्ति है, आपके और मेरे जैसे। जैसे भगवान है वैसे ही नाम भी है। तो नाम का जो मूर्तिमंत रूप है उन्हें हम क्या कहते हैं? नाम प्रभु। क्या कहते हैं? नाम प्रभु। सो नाम प्रभु की साधना, नाम प्रभु को प्रसन्न करना। यस, जैसे मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, जैसे अच्युत गोपाल प्रभु आते हैं, शुभ विलास प्रभु आते हैं, अर्जुन प्रिया प्रभु आते हैं, योगेश्वर कृष्ण प्रभु आते हैं, पुण्य कीर्तन प्रभु आते हैं। सो ये सारे प्रभु हैं। वैसे ही नाम प्रभु है, वो एक व्यक्ति है। और हम अच्युत गोपाल प्रभु से, अर्जुन प्रिया प्रभु से, योगेश्वर कृष्ण प्रभु से, पुण्य कीर्तन प्रभु से रोज नहीं मिलते, लेकिन हम नाम प्रभु से रोज मिलते हैं। और अच्छा 5-10 मिनट का हाल हुआ कैसा है तो ठीक है ना, ऐसा भी नहीं, 2 घंटा मिलते हैं। रोज का हमारा मिलना कैसे है? नाम प्रभु के साथ में कितने समय का है? 2 घंटे का। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है रोज का ये मीटिंग। मैं अपने जीवन में अगर रोज नाम साधना कर रहा हूं तो नाम प्रभु को मैं न्योता दे रहा हूं, मेरे साथ एक रोज थोड़ा आउटिंग के लिए चलो। यस, तो अगर मुझे उस नाम प्रभु के सानिध्य का पूरा लाभ लेना है तो उन नाम प्रभु के साथ ही मुझे उस समय रहना होगा, किसी और चीज में ध्यान नहीं देना होगा। आप जब एग्जाम देने जाते हैं
आपका कोई और चीज में ध्यान होता है क्या? आपने जब बोर्ड का 10th का या 12th का एग्जाम दिया था, किसी और चीज में आपका ध्यान था क्या? नहीं। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से मिलते हैं, किसी और चीज में उनका ध्यान होता है क्या? नहीं, वो केवल एक दूसरे के लिए ही होते हैं। वैसे ही हम रोज नाम प्रभु से मिल रहे हैं, हमारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए? किसकी तरफ? हाँ, केवल उनकी तरफ और किसी की तरफ नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। नाम प्रभु है, हम हरे कृष्णा कर भी रहे हैं, लेकिन कई बार हम टीवी के सामने हैं या लैपटॉप पे स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं, जमाई ले रहे हैं। मैंने तो भक्तों को कार चलाते हुए जपा करते हुए देखा है, वो भी ठीक है। बाइक चलाते हुए जपा करते हुए देखा है। कार चलाते समय कम से कम एक्सेलेरेटर नीचे है, गियर इधर है, आप केवल चल रहे ना, आप केवल स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हो, सब प्रॉब्लम। आप केवल स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो आप हैंड ब्रेक भी कंट्रोल कर रहे हो, रेस भी कंट्रोल कर रहे हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और उस समय भी जपा हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मोबाइल स्क्रॉल करते हुए जपा कर रहे हैं। तो ऐसे नाम प्रभु के साथ में मीटिंग होगी तो क्या नाम प्रभु प्रसन्न होंगे? क्या लगता है आपको? विल यू बी हैप्पी? नो। सो प्रभुपाद जी के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य महात्मा प्रभु, बहुत ही वरिष्ठ शिष्य, 1970 के दशक में प्रभुपाद जी के संपर्क में आए। आज वो एक गृहस्थ हैं, एक गुरु हैं, बहुत महान भक्त हैं। उन्होंने कुछ 2 किताबें, छोटी छोटी किताबें लिखी हैं, जपा अफर्मेशंस, कि जप करते समय हमें कैसे ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, उसको हमें सिखाने के लिए उनके कुछ थॉट प्रोसेस, उनके कुछ विचारधाराएं। तो ऐसे उन्होंने लगभग एक किताब में 20, ऐसे 2 किताबें आ गई, 40 जप्पा अफर्मेशंस लिखे हैं उन्होंने। उनमें से 2, 3, 4 जितना भी हम हो सके हम जपा अफर्मेशंस पर, मैंने 4 जपा अफर्मेशंस कि जपा करते समय हम आत्मनिरीक्षण कैसे करें, मेरा जपा अच्छा हो रहा है कि नहीं। यस, हम जब प्रसाद बनाते हैं, खाना खाते हैं, तो सब लोग हमको बोलते हैं कि नहीं अच्छा हुआ कि नहीं, नमक बराबर पड़ा, कम पड़ा, तेल ज्यादा हो गया, ये हुआ वो हुआ, है कि नहीं? तो एक क्वालिटी एनालिसिस होता है, अरे प्रसाद हुआ तो कैसा हुआ। हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो काम करने के बाद में हमारा बॉस हमारे काम पर एक अप्रेजल लिखता है, अरे ये कैसा काम कर रहा है। वैसे ही हम जब जप करते हैं तो ये हम सोचना चाहिए हमें कि हमारा जप कैसे हो रहा है। यस, तो इसीलिए कुछ जपा आत्मनिरीक्षण के टिप्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे पढ़वाऊंगा, तो कृपया आप सभी आगे आ जाइए। प्रभु जी भी, माता जी भी। बीच के चेयर्स खुले मत रखिए, सामने की सीट से सभी, क्योंकि आप सब पढ़ेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पीछे की सीट से भी सभी आगे आ जाइए प्लीज, बीच में चेयर्स खाली मत रखिए। आगे आ जाइए प्लीज, माता जी आगे आ जाइए प्लीज, बहुत जगह है, बहुत जगह है। बीच में बिल्कुल चेयर्स खाली मत रखिए। आगे आइए, है जगह है, आगे आइए, आगे आइए।
तो सबसे पहली जो सीख है वो है कि जब मैं जप करता हूं तो केवल जप। ये एक सीख अगर हमने आत्मसात कर ली तो हमारे जपा में हम बहुत फर्क देखेंगे। When I chant, I only chant. उस समय कुछ और नहीं, बाकी सब बाजू में। जैसे आप अपने ऑफिस में या आप कहीं पर काम कर रहे हैं, वहां पर कोई मीटिंग हो रही है, आप किसी और चीज पर ध्यान देते हैं क्या उस समय? मीटिंग, बस, और कुछ नहीं। वैसे ही हम जब जप करते हैं तो क्या करना है? केवल जप करना है। और जप करने का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, जप करने का अर्थ है सुनना। जप करने का अर्थ क्या है? सुनना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं the 3 golden rules to a good japa. 3 golden rules to a good japa. एक अच्छे जप के लिए 3 प्रमुख रूल्स: श्रवण, 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 और कुछ नहीं। हमें कोई राधा कृष्ण का पिक्चर इमेजिन नहीं करना है, हम सेवा कर रहे हैं, हमें बहुत आनंद मिल रहा है, कुछ इमेजिन नहीं करना है। क्या करना है? केवल सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बोलना है और सुनना है, और कुछ नहीं। यस, गुरुजी इसमें से कोई पढ़ेंगे? ये कथन सुनने में भले, हाँ, ये प्लीज पास ऑन कर सकते हैं? माइक चालू है? जस्ट चेक, चालू है? यस। ये कथन सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन वास्तव में ये बहुत गहरा है। जब हम जप करते हैं तो अक्सर हमारा मन पवित्र नाम से जुड़ा नहीं होता। या तो हम बाहर की चीज़ों में उलझे होते हैं या भीतर ही भीतर किसी और विचार में भटके रहते हैं। ये कितने लोग इससे पुष्टि करते हैं? ये जो लिखा है, हम जपा कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और ही है, मन वर्ल्ड टूर पे है। कल क्या हुआ, आज क्या होगा, कौन से काम बाकी हैं, घर का कौन सा काम बाकी है, आज खाना क्या बनाना है, आज बॉस क्या पूछेगा, चल रहा है कृष्ण। इन मन में सब अलग ही है। यस। सो मन जो है वो नाम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यस। हम जप करते हैं लेकिन अक्सर हमारा मन पवित्र नाम से जुड़ा नहीं होता। या तो हम बाहर की चीजों में उलझे होते हैं या भीतर ही भीतर किसी चीज पर विचार कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जब मैं जप करता हूँ तो मैं केवल जप करता हूँ। ये उस मूल सिद्धांत को दर्शाता है जो जपा वर्कशॉप में सिखाई जाने वाली हर बात के पीछे है। सो महात्मा प्रभु अक्सर जपा वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं जिसमें भक्तों के जप को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी सारी त्रुटियों को निकाल करके उनको हम कैसे साझा कर सकते हैं, इसके बारे में वो वर्कशॉप्स होते हैं। सो बेसिक जो वर्कशॉप का मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है? जब मैं जप करता हूं तो केवल जप करता हूं, मैं और कुछ नहीं करता। यस। जब हम जप करें तो हमारी पूरी दुनिया मानो रुक जानी चाहिए। उस समय केवल हम और कृष्ण हो और कुछ नहीं। कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ कि जप का 11वां अपराध यह है कि जप करते समय मोबाइल फोन चालू हो। हम में से कितने भक्त नाम अपराध, मंगलारती के बाद नाम अपराध हम पढ़ते हैं? कितने नाम अपराध हैं? 10 नाम अपराध हैं। और 10 नाम अपराध होने के बाद हम एक सेंटेंस कहते हैं। किसी को याद है वो सेंटेंस? 10वां नाम अपराध हो गया,
उसके बाद में एक सेंटेंस कहते हैं, डैश जप करना यह भी एक नाम अपराध माना जाता है। याद है? डैश पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक जप न करना यह भी अपराध माना जाता है। सो ध्यान पूर्वक जप न करना मतलब क्या है? यही एग्जैक्ट चीज बताई जा रही है कि जब मैं जप करता हूं तो मैं जप के अलावा कुछ और भी कर रहा हूं, तो नेचुरली मेरा ध्यान जप में रहेगा क्या? नहीं। यस। सो जब हम जप कर रहे हैं तो मैं और कृष्ण दो ही हैं और कुछ नहीं है। मेरे जीवन में और कोई नहीं है। उन 2 घंटों के लिए केवल मैं और कृष्ण है और कुछ नहीं। सो 10वां अपराध होने के बाद में हम कहते हैं कि इनअटेंटिव चैंटिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन ऑफेंस। ध्यान पूर्वक जप न करना यह भी नाम अपराध माना जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कि ध्यान पूर्वक जप न करना ये बाकी 10 नाम अपराधों की जननी है। बाकी 10 नाम अपराध कहां से आएंगे? बिना ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो बाकी सारे अपराध हम करेंगे ही करेंगे। अगर ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो बाकी के सारे अपराध हम नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान पूर्वक जप करना। ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब क्या है? हमने अभी बताया, प्रभुपाद जी के गोल्डन रूल। क्या करना है? श्रवण 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 और कुछ नहीं करना है, सुनना है। हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है बस। और जप से हमारा ध्यान भटकाने वाला सबसे बढ़िया साधन कौन सा है? जब से नाम भटकाने वाला हमारा सबसे बढ़िया साधन कौन सा है? सो इसको दूर रखेंगे ना तो अच्छा जपा होगा। यस। जपा अच्छा होने के लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपका नेट बटन ऑफ होना चाहिए। यस। जपा अच्छा होने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जो नेट कनेक्टिविटी का बटन है ना, वो ऑफ होना चाहिए। किसी को बहुत जरूरी है तो आपको फोन करेगा। व्हाट्सएप पे 50 मैसेज आ गए, आप आधे 1 घंटे के बाद देख सकते हैं ना, कोई टेंशन है क्या? अगर कोई सही में मर रहा है तो आपको फोन करेगा ना, केवल व्हाट्सएप पर करके ही अरे देख ही नहीं रहे, जाने दो। अगर किसी को सही में आपकी जरूरत है, सुबह 6:30 बजे आप जॉब कर रहे हैं, सुबह 6:30 बजे सही में किसी को आपकी जरूरत है, वो व्हाट्सएप पे भेजेगा, सिंगल टिक आएगा। अगर उसको फिर भी आपकी जरूरत है, आपको फोन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अगर फोन नहीं आ रहा है मतलब आपको सही में उसकी जरूरत नहीं है, उसको आपकी जरूरत। और हम जानते हैं मैक्सिमम सुबह 7 से पहले जितने भी मैसेज आते हैं, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, या हनुमान जी की तस्वीर, राम जी की तस्वीर, यही सब होता है। मंगल भवन मंगल हरि, यही सब चलता है सुबह सुबह। ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा हम क्वालिटी जपा कर सकते हैं। यस। हम रोज सुबह व्हाट्सएप पर क्या देखते हैं, ये ऑलमोस्ट तय है। यस। गुड मॉर्निंग मैसेज आएंगे, किसी का तो एक बर्थडे होगा, पूरे ग्रुप में किसी को याद होगा, वो सुबह 6 बजे डालेगा, उसको देख करके वो हैप्पी बर्थडे सुरेश, हैप्पी बर्थडे सुरेश, हैप्पी बर्थडे सुरेश, हैप्पी बर्थडे सुरेश, हैप्पी बर्थडे सुरेश। तो वो हम 6:30 बजे डाले या 10:30 बजे डाले, सुरेश भी रात को 11:30 बजे थैंक यू टू ऑल करके एक बर्थडे होगा। सुरेश को भी पता है किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सुबह रमेश ने 6 बजे डाला, रात को 11:30 बजे सुरेश ने बंद कर दिया, खत्म। कोई इसका आपने वो सुरेश ने देखा भी नहीं, आप किसने हैप्पी बर्थडे किया,
8 स्टैंडर्ड रात को 11:30 बजे हैप्पी बर्थडे टू, सॉरी थैंक यू टू करता, सुरेश भी आराम से, लेकिन उसको हैप्पी बर्थडे करने के लिए हम अपना जपा खो देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। Yes. If we really want to lead a meaningful life, a very simple rule is 9 PM to 9 AM आपका नेट ऑफ। जरूरत ही नहीं है नेट की, सुबह 9 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद आपको नींद की जरूरत, रात को 9 बजे के बाद आपको किसकी जरूरत है? नींद की। व्हाट्सएप रील्स की जरूरत नहीं है। Yes. हम क्या करते हैं? YouTube शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टा फीड्स देखते हैं, FB देखते हैं, रात को 1 बजे सोते हैं, फिर सुबह कैसे उठेंगे जपा के लिए? yes. रात को 9 बजे आपको किस चीज की जरूरत है? नींद की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत नहीं है। If we really want to lead a meaningful life, 9 PM to 9 AM switch off your mobiles, कोई जरूरत नहीं है। Yes, please continue. अर्थात जब हम जप कर रहे हो तो कोई और काम नहीं करना चाहिए, ना कंप्यूटर चलाना, ना किताब पढ़ना, ना इधर उधर कुछ और करना, हमें बस पवित्र नाम के साथ होना चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कई लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते जाते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। अरे आप रास्ते पर से चल रहे हैं, सामने कौन आया, कुत्ता आया, गाड़ी गया, हॉर्न मारा, ये सब आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, उसमें आप कितना हरि नाम करेंगे? तो हरि नाम बैठ करके, हरि नाम कैसे? बैठ के। आप सब यहां घूमते घामते रहेंगे और जब मैं बोल रहा हूं आपका ध्यान रहेगा क्या मेरी तरफ? आप सब घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं इधर उधर, जितने 100 लोग बैठे सब घूम रहे हैं और मैं वही बोल रहा हूं जो मैं अभी बोल रहा हूं। आपका कितना ध्यान रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अगर मैं यहां बैठ करके बोल रहा हूं, आप सब यहां घूम रहे हैं, आपका ध्यान नहीं रहेगा। आप जमा करते समय मॉर्निंग वॉक गए हैं, आपका ध्यान कैसे रहेगा? लेकिन प्रॉब्लम यह है, मुझे नींद आती है। बैठेंगे तो कितने भक्तों को बैठ के जप करने पर नींद आती है? जो हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? बैठेंगे तो नींद आती है तो क्या करना चाहिए? खड़े हो जाओ, चलो मत, खड़े हो जाओ। आप खड़े हैं, चल नहीं रहे हैं तो भी मिनिमम डिस्ट्रैक्शन। यस। और एक चीज बैठे बैठे कर सकते हैं, गिव योर मंकी बोन सम सपोर्ट। हम जब ऐसे बैठते हैं हम ऐसे हो जाते हैं, तो यहां पर इतने भाग में इतना सा अगर कोई सपोर्ट मिलेगा और उसको टेक करके हम रहेंगे तो भी हम अच्छे से बैठ पाएंगे। सो जस्ट इतना सपोर्ट। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे पास कोई थोड़ी मोटा तकिया, कुशी, कोई मोटा तकिया है तो उसके ऊपर बैठे और ये पैर नीचे रखें। सो हम ऐसे बैठे होने चाहिए, पैर थोड़े नीचे और हम बैठे होने चाहिए थोड़े मोटे तकिए पर, तो भी नींद नहीं आती। ये 2-3 सिंपल उपाय हैं। अगर हमें ऐसे बैठ करके नींद आती है तो इतना बैक सपोर्ट लें, केवल नीचे का, जिससे माकड़ हाड़ कहते हैं ना कोंकणी में, मराठी में माकड़ हाड़, मंकी बोन, उसको सपोर्ट मिल जाए बस। बाकी पूरी हड्डी ऊपर ही विदाउट सपोर्ट। दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड, खड़े हो जाओ, चलो मत, खड़े हो जाओ, सेकंड ऑप्शन। यस। थर्ड, आप इसके नीचे कुछ मोटा गद्दा ले लो ताकि हम थोड़े ऊपर हो जाए। ऐसे बैठे हम, सिटिंग लाइक दिस,
तो ये नीचे है और हम थोड़ा ऊपर है, तब भी नींद कम आती है। तो ये 3 बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। चलना लास्ट होना चाहिए। ऐसी नींद आ रही है तो चलो, नो, क्योंकि नींद में कौन चल रहा है, कितना चलूंगा तो मुड़ना है, ये सब मन प्रोसेस कर रहा है, फिर हरिनाम कम सुन रहा है। यस, सो हम जब जप करते हैं तो केवल जप करना चाहिए। यस प्लीज। जब हम सभी बाहरी विघ्नों को दूर कर लेते हैं, तब हमें भीतर से भी ये सोचना बंद करना होगा कि हमें कोई और काम करना है। कुछ भक्त कहते हैं कि वे जप करते समय अपना पूरा समय पवित्र नाम को देते हैं और सभी बाहरी व्यवधानों से मुक्त रहते हैं। वे शांत स्थान पर जप करते हैं, जिसे हम अपना पवित्र स्थान कहते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्होंने भीतर भी एक पवित्र स्थान बनाया है, तो अक्सर उत्तर है नहीं। सो घर में एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप घर में एक ऐसी जगह देखिए जहां आप रोज बैठ करके वहीं जप करेंगे। जैसे रसोई घर में खाना कहाँ बनता है? रसोई घर में ही बनता है। कभी बाथरूम में बनता है क्या खाना? कभी हॉल में बनता है क्या खाना? कभी बाहर आंगन में बनता है क्या खाना? नहीं। हम खाते कहाँ हैं? रसोई घर में नीचे बैठ के खाते हैं, या फिर डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, या फिर भक्त नहीं है तो टीवी देखते देखते हॉल में खाते हैं, और कहीं खाते हैं क्या? तो हर ऑफिस का काम कब करते हैं? ऑफिस में ही करते हैं। तो वैसे हर चीज करने का एक स्थान है, वैसे ही आप अपने घर में जप करने का एक स्थान बनाइए। मैं घर में इसी स्थान पे जप करूंगा, ये आप करने लगेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 से 3 महीने पर आप रोज जब उस स्थान पे आएंगे, आप अपने आप जप करने लगेंगे। आप समझ रहे हैं? आप अगर घर में एक स्पेसिफिक स्थान, वहीं पर बैठ करके जप करना है, वहीं खड़ा होकर के जप करना है, आप स्थान सुनिश्चित कर लीजिए। जैसे ही आप उस स्थान पे आएंगे, अपने आप आपका अंदर से हरे कृष्णा शुरू हो जाएगा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो नेचुरली भगवान के प्रति भाव नेचुरली लेकर के जाते हैं। yes? और अगर हम में से कोई कभी बाहर गए हैं तो बार के अंदर जाने का हमारी चेतना और मंदिर के अंदर जाने की चेतना सेम होती है क्या? नहीं, अलग होता है। घर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो उस समय की चेतना, और ऑफिस में जब प्रवेश कर रहे हैं उस समय की चेतना सेम होती है क्या? नहीं होती। हम ऑफिस टूर पे बाहर जा रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन पे जा रहे हैं, चेतना सेम होती है क्या? नहीं, बहुत अलग होता है। उसी प्रकार से हम एक विशिष्ट स्थान पर रोज जप करेंगे तो वो स्थान हमें नेचुरली जपा के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस प्रकार से हमें पवित्र स्थान को चयन करना चाहिए और उस पवित्र स्थान पे तुलसी महारानी का गमला रखें और तुलसी महारानी के गमले के सामने जपा करें। तुलसी महारानी के सामने जप करें, बहुत फर्क आएगा। कितने भक्त इस टेक्निक को ट्राई करने के लिए तैयार हैं? हमारे घर में हम पवित्र स्थान बनाएंगे और उसी स्थान पर रोज जप करेंगे। और पवित्र स्थान पे क्या रखेंगे? तुलसी देवी। तुलसी देवी के सामने बैठ करके जप करना है। यस, जब मैं जप करता हूँ तो मैं जप करता हूँ का अर्थ केवल बाहरी वातावरण को शांत करना ही नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है भीतर ऐसा वातावरण बनाना जहाँ हम अपने मन को भटकने ना दें। इसी सिद्धांत को हम यूँ भी कह सकते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, या जब मैं काम करता हूँ तो काम करता हूँ, क्योंकि मूल भाव वही है।
सो जब पढ़ना है तो पढ़ना है। तो माँ पिताजी बच्चों से क्या कहते हैं, कैसे पढ़ो? मन लगा के, कंसंट्रेशन से, अटेंशन से। वैसे ही हमें जप कैसे करना है? मन लगा करके जप करना है, कंसंट्रेशन से जप करना है, अटेंशन से जप करना है। और इसका अर्थ क्या है? हर एक शब्द को सुनना है अटेंशन से या मन लगा करके या कंसंट्रेशन से जप करने का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण और राम, हर एक शब्द को डिस्टिंक्टिवली प्रोनाउंस करना है, डिस्टिंक्टिवली सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने देखा है कई बार लोग हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण। आपको सुनाई दिया महामंत्र? जब आपको ही नहीं दिया तो भगवान को कैसे सुनाई देगा? तो नाम जब हमें खत्म करने के लिए नहीं करना है। कितने समय में एक माला हो गया? 6 मिनट में। फिर अगला माला 7 मिनट में हो गया, तो अरे एक माला 1 मिनट ज्यादा क्यों लगा? हे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 6 मिनट। अरे आप माला भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो या खत्म करने के लिए कर रहे हो? अगर खत्म करने के लिए कर रहे हो तो भगवान खुद आकर के बोले, यार तू थोड़ा आराम से रख, तू क्यों जपा कर रहा है, तू मत कर, मैं ऐसे तुझे कुछ दे दूंगा। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। हम खत्म करने के लिए जपा करते हैं, ऐसे नहीं है। आप अगर थिएटर में गए हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और उसने जल्दी खत्म करने के लिए 1.5x स्पीड मूवी चला दी, आपको चलेगा क्या? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप 1.5x पे थिएटर में देख रहे हैं, आपको चलेगा? तो आप भगवान का नाम 2x में ले रहे हैं, भगवान को चलेगा? आप भगवान का नाम 2x में ले रहे हैं। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। डिस्टिंक्टिव प्रोनाउंसिएशन, डिस्टिंक्टिव हियरिंग। अगर आप ये करेंगे तो 9 से 10 मिनट के अंदर आपका एक माला होगा। 7 मिनट में इम्पॉसिबल है। 9 से 10 मिनट के अंदर आपका एक माला होगा। yes. और हमें खत्म करने के लिए जपा नहीं करना है, वो जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट अफर्मेशन। क्या है? पहला जब आत्मनिरीक्षण वाक्य, जब मैं जप करता हूं तो मैं जप कर रहा हूं और कुछ नहीं करता। इज दिस ओके? प्लीज कंटिन्यू। उदाहरण के लिए मैंने लोगों को अखबार पढ़ते समय इतना तल्लीन देखा है कि उन्हें अपने आसपास की किसी भी बात का ध्यान नहीं रहता, जबकि समय हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। जब हम जप करें तो हमें पूरी तरह अपने जप को समर्पित हो जाना चाहिए, न बाहर की किसी चीज में उलझना, न भीतर के विचारों में। हम जब जप कर रहे हैं तो केवल जप कर रहे हैं, नो अदर थॉट्स। कुछ और थॉट आएगा, हाँ बाद में देखूंगा। न वो थॉट मरा जा रहा है, न मैं मरा जा रहा है उसको सोचने के लिए समय करेंगे बाद में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस समय कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं दूंगा तो वो निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो मेरा विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है या कृष्ण ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन महत्वपूर्ण है? ये हम बोल रहे हैं लेकिन हम भागते विचारों के पीछे ही हैं। हमें किसके पीछे भागना है? कृष्ण के पीछे। सो ये पहला, जब मैं जप करता हूं केवल जप करता हूं। माता जी इसमें से कोई रीड करेंगे प्लीज? नेक्स्ट कौन वॉलंटियर करेगा? सेकंड ये क्या है?
मैं राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जप करता हूं या करती हूं, न भौतिक लाभ के लिए। हम जपा क्यों कर रहे हैं? मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, मेरा बेटा 12th पास अच्छे मार्क्स से हो जाए, बच्चा ही नहीं हो रहा है बच्चा हो जाए, बच्चा हो गया तो ऐसा क्यों है थोड़ा सुधर जाए। इस सब के लिए जपा नहीं करना है। किस लिए जपा करना है? मैं उनको केवल प्रसन्न करना चाहता हूं, इसीलिए जप करना है। यस, पढ़िए। कहा गया है कि स्विच ऑन, स्विच ऑन। कहा गया है कि यदि हम पवित्र नाम का जप किसी भौतिक वस्तु को पाने के लिए या भौतिक उन्नति की इच्छा से करते हैं तो हम यह पवित्र नाम का अपराध है, क्योंकि पवित्र नाम की जो मूल भावना है, जो उसका सार और जो उसका वास्तविक अर्थ है, वह यही कहता है, मैं शुद्ध भक्ति चाहती हूँ। उस नाम जप में हमारी क्या इच्छा है? भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है उसके पीछे। ओ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं। अगर मैं नाम जप करके कोई भौतिक इच्छा चाहता हूं तो ये ऐसा हो गया जैसे आपकी बेटा और बेटी आपके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं क्योंकि उनको जायदाद चाहिए, बाकी उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आपने जायदाद के पेपर पर साइन करना चाहिए, इसलिए आपके बच्चे और बच्ची आपके साथ रह रहे हैं। आपको ऐसा संबंध चाहिए क्या? आपको ऐसा संबंध चाहिए अपने बच्चों के साथ में? क्यों केवल जायदाद के लिए आपके साथ रहें? या आप उनसे प्रेम एक्सपेक्ट करते हैं? क्या जी? लेकिन हम भगवान के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? जायदाद चाहिए। यस, मुझे क्यों भगवान चाहिए? वो मैं सत्यनारायण पूजा नहीं करेगा तो घर में कुछ गड़बड़ होगा, ये पूजा नहीं करेगा, यहाँ पे मंत्र नहीं बोलेगा, ये नारियल नहीं फोड़ेगा तो घरान किरीतरी वाईट जाता है। तो मैं भगवान के पास डर से जा रहा हूं, उनसे प्रेम करने के लिए नहीं जा रहा हूं। आप अगर अपने माँ पिताजी से प्रेम करते हैं, सही में प्रेम करते हैं, तो आपको कभी जिंदगी में टेंशन होगा क्या कि आपको कल सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? आप समझ रहे में क्या कह रहा हूं? इमेजिन आपका बेटा या बेटी आपसे पूछे, पापा भले सकाळी ब्रेकफास्ट मिटलो नहीं। मतलब ये आपके लिए डूब मरने की चीज है। आपके बेटे को आपके ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि आप उसे खिला सकते हैं। भाई इतना विश्वास नहीं है आपको आपके बेटे को आपके ऊपर कि भाई मैंने जन्म दिया तो मैं खिलाएगा यार तेरे को। हम जा करके जब पैसे मांगते हैं भगवान से, भगवान बोलते यार मैंने जन्म दिया है तुझे, इतना क्यों टेंशन ले रहा है, मैं नहीं खिलाऊंगा क्या? आप समझ रहे? यस, हम जैसा भगवान के साथ बर्ताव करते हैं, एग्जैक्टली वही सोचिए आपका बेटा या बेटी आपके साथ कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? वैसा ही भगवान को लगता है। भगवान कहते हैं अहम बीजः प्रदः पिता, मैं सभी जीवात्माओं का पिता हूं, माता हूं। सो अगर कोई माँ अपने बेटे को आते हुए देखती है, बेटी को आते हुए देखती है और बेटा बेटी पूछता है मम्मी कल सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा ना, तो ये तो माँ पिताजी के लिए डूब मरने की सी स्टेटमेंट है कि बच्चे को माँ पिताजी के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है। वैसे ही हम जब भगवान के पास जाकर के अल्लाह मेघ दे, पानी दे, छाया दे, अरे वो तो ऑलरेडी है भाई। यस, हम कितना खाते हैं रोज? 2-3 किलो खाते हैं ना। सब दाल चावल जो कुछ भी जिंदगी में खा रहे हैं रोज कितना खाते हैं? सब कुछ मिला करके कितना खाते हैं? 2-3 किलो खाते हैं। यस,
हाथी रोज कितना खाता है? 120 किलो खाता है हाथी। हाथी कितना खाता है रोज? वो किसी मंदिर जाता है? वो किसी 16 सोमवार या 14 शुक्रवार का व्रत करता है? किसी सत्संग में वगैरह जाता है, जप माला करता है? तब भी उसको रोज 120 किलो मिलता है यार। तो हमको 3 किलो क्यों नहीं मिलेगा? ये विश्वास क्यों नहीं है? जिसको भगवान पता ही नहीं है उसको भी भगवान 120 किलो रोज दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं 3 किलो देंगे? हमारा पूरा परिवार मिलकर के भी 12-13 किलो हो जाएगा। हाथी अकेला 120 खाता है, उसको भी दे रहे हैं भगवान। सोचिए हमारी क्या अवस्था है, कितना शैलो है हमारा विश्वास भगवान के ऊपर। यस, भगवान देंगे, सब देंगे, क्यों नहीं देंगे? सब देंगे। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके पास जाएं तो सही। यस, सो भगवान का जब नाम जप करते हैं तो इच्छा क्या होनी चाहिए? भगवान मैं केवल आपको प्रसन्न करना चाहता हूं या चाहती हूं। नेक्स्ट, यदि हम पवित्र माइक है माइक कैसे? हाँ, यदि हम पवित्र नाम को हमें संबोधित करते हुए सुने तो वह हमें यही बताता है कि समर्पण ही सबसे मधुर और सबसे वांछनीय स्थिति है। पवित्र नाम जब शुद्ध भाव से जपा जाता है तो यह स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर शुद्ध भक्ति सेवा की इच्छा को प्रेरित करता है। इसलिए यदि हम पवित्र नाम का जप तो कर रहे हैं लेकिन इस भाव में नहीं है तो हम पवित्र नाम के साथ तालमेल में नहीं होते। हाँ, सो अभी सेकेंड सेंटेंस पढ़िए, सेकेंड पैराग्राफ का जो सेंटेंस है वो पढ़िए और बताइए कि हम क्या सीखते हैं। बीच का सेंटेंस आपको क्या समझ में आता है? कौन शेयर करना चाहेंगे? हम अगर अच्छा जप कर रहे हैं तो डैश क्या होगा? हम अगर शुद्ध भक्ति सेवा, शुद्ध भक्ति सेवा का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्ति सेवा का अर्थ क्या है? हाँ, बताइए उसमें क्या, बताइए क्या है? Unconditioned, yes, perfect. Unconditioned means, हाँ, thank you very much. Yes, without any expectation. मैं जब कर रहा हूं मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, भौतिक लाभ नहीं चाहिए। तो अगर मैं अच्छा जब कर रहा हूं या रही हूं तो ये भाव अपने आप आएगा, मेरी भगवान से एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगे। और अगर मैं जब कर रहा हूं और मेरे भगवान से एक्सपेक्टेशंस कम ही नहीं हो रहे, मतलब मैं अच्छे से जब नहीं कर रहा। सो ये हमारे लिए सेल्फ असेसमेंट टूल है। हमारा जब कितना अच्छा हो रहा है ये किसी और ने हमें बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही यहां भाप लीजिए। मैं जपा कर रहा हूं और मेरे अंदर इच्छा क्या है, खुद के लाभ की अगर इच्छा है तो मेरा जपा अच्छा नहीं हो रहा है। और अगर उनको प्रसन्न करने की इच्छा है तो अच्छा जपा हो रहा है। इसीलिए ये इच्छाएं आ रही। आप समझ रहे हैं? समझ रहे? यस, कंटिन्यू। यदि जप करते समय हम कृष्ण से अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति मांग रहे हैं बजाय पवित्र नाम के शुद्ध भाव से जुड़ने के, तो यह अशुद्ध भक्ति है। उदाहरण के लिए मायावादी पवित्र नाम का उपयोग
ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए करते हैं या सहजिया कृष्ण का उपयोग अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। हम पवित्र नाम का जप केवल इस उद्देश्य से करते हैं कि निष्काम सेवा का भाव विकसित हो, ऐसी सेवा जिसकी एकमात्र प्रेरणा कृष्ण को प्रसन्न करना हो। थैंक यू। यस, सो हम जब अच्छे से जप करेंगे और भगवान के सामने आएंगे तो इच्छा कैसी होगी? हमारे अंदर के अच्छा जप किया है और भगवान के सामने आए हैं तो मेरे अंदर कैसी इच्छा होगी? क्या इच्छा होगी? क्या इच्छा होगी? बताइए, बताओ। मैंने अच्छा जप किया है, यस, मैंने अच्छा जप किया, मैं भगवान के समक्ष आया तो मेरे मन में कैसी इच्छा होगी? भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होगी, खुद को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं होगी। मैं कुछ मांगूंगा नहीं भगवान से, मैं कुछ मांगूंगा नहीं भगवान से। यूजुअली हम मंदिर में जाते हैं और 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 रुपए डालते हैं और फिर एक लंबी लिस्ट लेते हैं, धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, बंगला देही, गाड़ी देही, नौकरी देही, छोकरी देही, बच्चा देही, ये देही, वो देही 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 देही। भगवान बोलते यार 100 रुपए में पूरी दुनिया मांग लेगा तू। सो हम भगवान की भक्ति नहीं करते, हम भगवान को बनिए के रूप में ट्रीट करते हैं। हाँ साहब, ये 100 रुपया 1 किलो अरहर की दाल। वैसे ही भगवान, ये 3 अगरबत्ती, 4 नारियल, मैथ्स एग्जाम में पास होना चाहिए। तो ये भगवान के साथ व्यापार हो गया, ये भक्ति हुई क्या? भक्ति मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए तब वो भक्ति है। अगर मैं सोचता हूं या सोचती हूं ये करने के बाद मुझे कुछ चाहिए तो मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं भक्ति नहीं कर रहा। आप जब दुकानदार के पास जाते हैं, आप दुकानदार के भक्त बन के नहीं जाते, आप दुकानदार को 100 रुपए देते हैं, बाद में 1 किलो दाल लेते भी हैं। तो आप अगर भगवान के मंदिर में जाकर के 500 रुपए दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा ये कोर्ट केस निकल जाए, तो हम भगवान के साथ व्यापार कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो कृष्ण की सेवा हो, कृष्ण की संतुष्टि हो, ये एकमात्र इच्छा है, तब वो जप शुद्ध जप है, अन्यथा वो अशुद्ध जप है, अशुद्ध भक्ति। समझ रहे हो? फर्स्ट सेंटेंस, अगर मैं नाम जप से भगवान की प्रसन्नता छोड़ करके और कुछ भी चाहता हूं तो वो अशुद्ध नाम जप है, अशुद्ध भक्ति है। यह पुष्टि हमें याद दिलाते हैं कि हम जब इसलिए नहीं करते कि भौतिक रूप से सुखी बन जाए। यह सच है कि आरंभ में हो सकता है हमने जब किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से शुरू किया हो, लेकिन शुद्ध जप के लिए हमारी एकमात्र प्रेरणा यह होनी चाहिए कि हमारा हृदय शुद्ध हो, हम कृष्ण को प्रसन्न करें और उनके प्रति अपना प्रेम विकसित करें। तो भक्ति के शुरुआती दिनों में खुद के लाभ की इच्छा हो सकती है, लेकिन हमें इस इच्छा से ऊपर उठना है, ठीक है? भक्ति में शुरुआत के दिनों में निश्चित रूप से ये इच्छा होगी। मैं भक्ति में इसीलिए आया क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था और यहाँ हफ्ते में एक बार अच्छा प्रसाद मिलता था। मैं अभी भी ब्रह्मचारी इसीलिए रुका हूं क्योंकि मुझे 3 बार मंदिर में प्रसाद मिलता है। वो नहीं मिलेगा तो मैं मंदिर से चला जाएगा बाहर। प्रसाद ही नहीं दे रहे क्यों मंदिर में रुकेंगे? yes. तो ये नेचुरल है कि किसी भौतिक इच्छा से हम आए होंगे, लेकिन इसका मतलब हम उसी परिस्थिति में रहें ऐसा नहीं, हमें अपने आप को विकसित करना होगा।
हमें आगे बढ़ना होगा। अपने इच्छाओं की पूर्ति से कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति का प्रवास जो है वो भक्ति है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति से लेकर के कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति, ये एक साधक का प्रवास है। सो इनिशियली इट कैन बी कि मैं स्वार्थ के लिए आता हूं, लेकिन धीरे धीरे वो स्वार्थ हमें छोड़ना होगा, तब हम शुद्ध भक्ति में एक्चुअली प्रेरणा पा करके उसमें सही रूप में विकसित होंगे। आप समझ रहे हैं? तो आज हमारे पास समय कम है और 2 अफर्मेशंस थे, लेकिन हम उसे फिर कभी लेंगे। लेकिन आज के 2 अफर्मेशंस, आज के जो जपा के थॉट्स हैं, कोई दोहराएगा? पहला वाला विचार क्या था? पहला वाला विचार क्या था? जब मैं जप करता हूं तो केवल जप करता हूं। जब मैं जप करता हूं केवल जप करता हूं। और सेकेंड, खुद के भौतिक लाभ की इच्छा से रहित भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं जप करता हूं या करती हूं। अपने से किसी इच्छा की कामना से रहित होकर के मैं जपा करता हूं या करती हूं। याद रहेगा? बाकी सब कुछ भूल गए तो भी चलेगा, ये 2 चीज याद रहनी चाहिए। जब मैं जप करता हूं तो केवल जप करता हूं और कुछ नहीं। ध्यान पूर्वक जप करना। ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ क्या है? सुनना केवल, श्रवण 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 और कुछ नहीं। और दूसरा, मैं जब भगवान की सेवा करता हूं, मंदिर आता हूं, तो भौतिक इच्छा से नहीं, उनको प्रसन्न करने के लिए मैं करता हूं। यस, तो यहां पर हम रुकेंगे। आप सबको जप करने में सुविधा हो, इसीलिए शुभविलास प्रभु के द्वारा पूरे गोवा में एक जूम आईडी सर्क्यूलेटेड है। हर रोज सुबह हम 5:30 से लेके 7 बजे तक जप करते हैं। रोज हर कोई, लगभग 150 भक्त 200 भक्त होते हैं उस जूम आईडी पे रोज सुबह। यस, सो रोज सुबह लगभग 5:30 से लेके 7 बजे तक हमारी 8 या 10 माला हो सकती है, और साथ में 10 मिनट एक छोटी सी भागवत कथा भी होती है 6:50 से लेके 7 तक। सो 5:30 से लेके 6:50 तक लगभग 80 मिनट का जप। 8 माला हो जाएंगे, 8-9 माला हो जाएंगे आपके, और प्लस 10 मिनट का एक छोटा सा भागवतम क्लास। तो दिन भर के लिए बैटरी चार्ज, मोबाइल है ना, हम बैटरी चार्ज करके निकलते हैं ना, या डिस्चार्ज करके निकलते हैं? चार्ज करके निकलते हैं। तो दिन की शुरुआत हमारी बैटरी चार्ज कैसे होगी? 5:30 से लेके 7 बजे तक बैटरी चार्ज हो जाएगी, 1.5 घंटे में। और ये रोज होता है एक्सेप्ट फॉर संडे, मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह। तो उमा माता जी, यू कैन सर्कुलेट दैट लिंक इन द ग्रुप, और आप सभी कृपया वहां पर आइए। हम सब वहां रोज सुबह जुड़ते हैं, लगभग 150-200 भक्त एक साथ होते हैं, और भक्तों के साथ रहते हुए माला एकदम मक्खन के जैसे हो जाती है। कैसे हरे कृष्णा होता है पता ही नहीं चलता। वही हम घर में बैठ के अकेले कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक एक मणि एकदम पत्थर के जैसा नीचे निकल ही नहीं रहा है। कई बार हम जब करते करते बीच में मणि माला जब खत्म नहीं होती, उठा करके अरे कितना बचा है। ये कितनों का एक्सपीरियंस है? माला खत्म ही नहीं हो रही, हरे कृष्णा कितना है अभी, अरे ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? Yes, so we must come out of these experiences, and these are everyone's experiences. ये मेरे भी experience है। Yes, so मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, ये मेरे भी experiences है। ये नया नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। Yes, लेकिन वहीं पर रहना नहीं है, वहां से आगे बढ़ना है। Yes, so आप सभी माला लाए हैं सभी अपनी। कौन माँ, किसको माला चाहिए?
जप करने के लिए किसको माला चाहिए? सबके पास माला है? किसके पास माला नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। किसके पास माला नहीं है? ओके, उमा माता जी है हमारे पास माला एक्स्ट्रा।